तो आइए जो है हम लोग आज जो है क्वेश्चन किसका करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पॉलिनॉमियल का करने वाले हैं। पॉलिनॉमियल के फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए कुछ है नहीं ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। ठीक है, वो क्या है पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट है क्या है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोस और कोफिशिएंट में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखिए पॉलिनॉमियल जो होता है वो क्या होता है, अगर हमारा पॉलिनॉमियल जो होगा वो लीनियर पॉलिनॉमियल भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ऐसे बहुत सी पावर जो होती है उसी को पॉलिनॉमियल होता है। वैसे पॉलिनॉमियल में आपका सबसे पहले क्या होगा 0x पावर n प्लस क्या होगा, यहाँ से क्या कर देंगे यहाँ पे 0, फिर यहाँ 1x पावर n माइनस 1, फिर आगे प्लस यहाँ a2x पावर n माइनस 2 डैश डैश करते लास्ट में चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट हो तो यहाँ पे an इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसका मतलब यही ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल लिखने का तरीका है a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस a2x पावर माइनस 2 डैश डैश करके लास्ट में कितना होगा an इक्वल टू 0। इसका मतलब है कम से कम जो है एक बार जो है x जरूर होगा, मतलब एक बार जरूर क्या होगा वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल होगा एक वेरिएबल बचेगा तो लीनियर जरूर होगा। ठीक है, लीनियर जरूर। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला a नॉट इक्वल टू 0, जब a नॉट 0 हो जाएगा तो मान ले x तो बचेगा ही, तो इसलिए क्या होगा लीनियर पॉलिनॉमियल से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद जितना क्या होगा पावर, इसको देखते हैं, अगर इसकी पावर x की पावर 1 है तो लीनियर, अगर x की पावर 2 है तो क्यूबिक, x पावर 2 है तो क्या होगा क्यूबिक नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या होगा क्वाड्रेटिक, फिर 3 पावर है तो क्या होगा क्यूबिक, 4 है तो क्या होगा टेट्रा, ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाएगी और नाम बदलता जाएगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे वो क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है हम लोग को कि जीरोस क्या होता है। तो हम लोग अगर जो फैक्टराइज करते थे पहले 9th में, जब हम किसी क्वेश्चन फैक्टराइज करते, चलिए इसी फैक्टराइज करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ 8 है, 8 को क्या लिखेंगे 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, और 4 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिएगा इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसका हम फॉर्म देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल 0 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्म का, इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म का इक्वेशन है जिसमें a और c का सबसे पहले देखिएगा यहाँ लिखते हैं। तो हम लोग को करते क्या, फैक्टराइज का रूल होता है कि जो पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ जो कांस्टेंट, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। तो जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर कितना होगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा 1 को नहीं लिखा, और यहाँ पे 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को हमने क्या लिख दिया 4 इंटू 2 8 हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ऐसा ही हम इसी 8 को ऐसा फैक्टराइज करके ले कि हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 2 पे। तो 2 कैसे आएगा, तो एक कंडीशन 8 को कितनी बार हम लिख सकते, पहले ये देखिए 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 होगा, और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और कोई, इसका मतलब इन दोनों के अलावा 8 के पास कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे, किसका माइनस साइन करने पर, प्लस के लिए तो अलग हो सकता है। अच्छा, प्लस के लिए कितना हो सकता है, प्लस के लिए 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 होगा, और 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। इसकी एक कंडीशन यहाँ हो गई, और यहाँ पे 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होगा, और 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 6 हो जाएगा। तो देखिएगा ये हमारे पास जो है 2 कंडीशन होते हैं, किसके, एक यहाँ देखिए अगर प्लस होता तो 9 और 6 लाना था, और अगर जो है
क्या है, अगर माइनस है तो कितना लाना होगा, कितना ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं और 2 ला सकते हैं। अब अपना आप यहाँ पे मिलाएंगे हमें क्या लाना है। तो देखिए हमें क्या, अब इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हमें जो लाना है वो क्या इतना लाना है, 2 लाना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, 2 लाना है। तो देखिएगा 2 कैसे लाएंगे, तो 8 का फैक्टराइज करेंगे तो 8 को लिखेंगे 4 × 2 और 4 में से जैसे ही सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मिला लेंगे कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो आया। इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, वो माइनस बाद में मल्टीप्लाई होके जो भी आना होगा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। तो x² माइनस, अब हमें इस 2 की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो वाली, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो वहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 x - 8 इक्वल टू हमेशा 0 लगाएंगे, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है इक्वल टू 0 लगाया जाता है, तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, x² - 4, इधर से देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर और इधर x से भी मल्टीप्लाई होगा साथ साथ, इसलिए हो गया -4x और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2x - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से जो मैक्सिमम कॉमन होता है उसी को कॉमन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन के बाद दोबारा कॉमन नहीं मिल सकता, इसलिए मैक्सिमम कॉमन करेंगे। पर अगर आप मैक्सिमम कॉमन नहीं करेंगे तो आपको 2 से 3 बार भी कॉमन करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपका बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन क्या, देखिए इसमें x के अलावा कुछ कॉमन नहीं, दोनों से x कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड। जब x कॉमन कर लेंगे तो x² में x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और 4x में x से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2x - 8 है, अगर हम क्या करेंगे यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए एक तो ये ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट में जो होगा वहाँ पर यहाँ पर भी वही आना चाहिए। ऐसे समझिए यहाँ पे x माइनस अगर 4 है तो यहाँ x आना चाहिए। x तभी आ सकता है जब यहाँ 2 से हटा दिया जाए, तो 2 को अगर हटाएंगे तो 2 कॉमन होगा, इसका मतलब है। तो इसको देख के ये किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जितना इस ब्रैकेट में होगा इतना यहीं पर भी जो ब्रैकेट बनेगा उसमें भी उतना ही आता है। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ देखेंगे 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन होगा तो x बच जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ माइनस साइन लगा देना है, 8 में इस 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब डिवाइड, तो 2x में 2 से डिवाइड करें x बचा है, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, ये ऐसे। अब देखेंगे जब ये दोनों, ये ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, जब ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फट से इन दोनों को एक ही बार लिख देंगे, मतलब कॉमन करके बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो गया तो इनको कॉमन करके हम बाहर कर देंगे, तो पूरा जब ब्रैकेट कॉमन हो गया तो जो बचता है ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। बचा हुआ क्या है, इधर से x बच गया और इधर से +2 बच गया, साइन के साथ लें इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x - 4 इक्वल टू 1, यहाँ पे इस पहले को लेके 0 के इक्वल दिखाएंगे और x की वैल्यू, ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ट्रांसपोज होके देखिए एक वैल्यू आ गई, इसी को जीरोस बोलते हैं। और दूसरी वैल्यू जो होगी फिर लिखेंगे x + 2 इक्वल टू यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू कितनी है, -2, ये हो गया। इसी का नाम जो है, इसी का नाम होता है जीरोस। ये क्या होता है, जीरोस होता है, जीरो नहीं होता, इसका नाम क्या होता है, जीरोस। जीरोस को ही बोलते हैं वैल्यू, जीरोस को ही बोलते हैं रूट, इतना नाम इसका है। ठीक है, तो जीरोस बोलो, वैल्यू बोलो, रूट बोलो, इतना चीज नाम है इसका। इसका हमें क्या हो गया, रूट मिल गया, वैल्यू मिल गया। अब क्या बोला है इसको कि सेटिस्फाई करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है हमें, कोफिशिएंट और जो है कोफिशिएंट करके सेटिस्फाई दिखाना है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कैसे दिखाएंगे, तो एक हमारे पास फार्मूला होता है ऐसे करके, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो क्या होगा, सम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं एक होता है फार्मूला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस मतलब है फार्मूला, सम ऑफ जीरोस को हम लोग सिंबल में अल्फा + बीटा लिखा जाता है और उसका फार्मूला तो -b/a। b का मतलब है x का कोफिशिएंट और a का मतलब x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट और उसके बाद जो a का मतलब होता है कितना, x² का कोफिशिएंट। तो अल्फा, अब देखिए अल्फा का मतलब जीरोस हो गया जो कि यहाँ पे है, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 4 हो गया और बीटा इक्वल इधर से -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, अल्फा की जगह यहाँ पे अल्फा की जगह रखेंगे 4 और इधर बीटा की जगह रखेंगे कितना, -2 इक्वल टू, इधर माइनस फार्मूले में है
और यहाँ b की जगह यहाँ से वैल्यू कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट आपको क्या मिल जाएगा देखेंगे तो यहाँ -2 मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे b की जगह -2। फिर अपन यहाँ a है, यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है देखिए कुछ नहीं, क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट 2 आएगा और इधर माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ गया, दोनों इक्वल हो गया, तब लिखेंगे वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हो गया। अब ऐसे दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है और इक्वल होता है c/a, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू अल्फा 4 है और मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की वैल्यू -2 से, तो इक्वल टू c है कितना, तो जो c है देखिए ये क्या है यहाँ लिखा हुआ है ax² + bx = 0, तो c की वैल्यू क्या है हमारी 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले में देखिए हमारा माइनस नहीं लगा है, तो यहाँ से हमें साइन के साथ लेना है, तो -8 लेना है और a की वैल्यू कितनी 1 है ऐसे रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा और यहाँ -8 है, यहाँ पर भी देखेंगे क्या होगा वेरीफाई हो गया, मतलब दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो यही बोला है कि जीरोज और क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट लो और यहाँ से जीरोस लेके ये वेरीफाई करो कि ये सही है जो हमने लगाया। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया, जैसे मतलब कि सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a वैल्यू रखने पर अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया। ऐसे इसमें क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू यहाँ से जो जीरोस होता है पहला अल्फा होता है, जो दूसरा होता है बीटा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई -8 आ गया, यहाँ से रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं वेरीफाई होता है। यही पॉलिनोमियल में सबसे पहले सिखाया जाता है। तो मतलब सबसे पहले हमको जो पॉलिनोमियल में आना चाहिए वो आना चाहिए फैक्टराइज। ठीक है, तो अगर आप फैक्टराइज कर लेंगे तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो वेरीफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फैक्टराइज नहीं आता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेके आते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।